हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और अभी हम लोग यहाँ पर एक सवाल देखने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन जेई मेन 2024 में पूछा गया है। और पिछले साल मतलब पुराने साल में भी ये सवाल पूछा गया था 2005 में। उस समय जेई मेन का नाम AIEEE हुआ करता था। तो यहाँ पे देखते हैं ये सवाल जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले यहाँ पे सवाल को रीड कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम t and distance x is t equal to ax square plus bx where a and b are constants। और यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है जी, है ना। ऑप्शन अगर देख ले तो यहाँ पे v है, v फॉर वेलोसिटी। हालांकि क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि v हम लोग वेलोसिटी को लेंगे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ही लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये सवाल में दिया हुआ क्या है, t इक्वल टू दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx। ठीक है, ये सवाल ने दे दिया है। और सवाल ने पूछा क्या है बच्चा, यहाँ पे सवाल ने पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम देखेंगे। तो एक्सेलरेशन कौन कौन से फॉर्मूले में होता है काइनेमेटिक्स में, तो ये होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये सब फॉर्मूला में एक्सेलरेशन होता है। क्या हम लोग इन फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बच्चा, सोचो। देखो बच्चा, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो क्या, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला है ये डिफरेंशियल वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि इस फार्मूला को हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt होता है फॉर्मूला, है ना, डिफरेंशियल के फॉर्म में। और ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन भी होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन लिख लिया। और वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, v इक्वल टू होता है dx/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, पोजीशन को। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो चीज़ है टाइम दिया हुआ है ना। तो dx/dt कैसे निकालें, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें उल्टा तरीका से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब dt/dx निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चा, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे dt/dx। मतलब हम लोग इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2ax प्लस b। तो ये हमने dt/dx निकाला है। और dt/dx क्या होता है, dx/dt तो वेलोसिटी होता है। ये देखो यहाँ पे dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे ये क्या आपने निकाला है, यहाँ पे आपने निकाला है dt/dx, मतलब रेसिप्रोकल है। तो इसको हम लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे। मतलब अगर dx/dt निकाले, क्योंकि ये चीज़ क्या है आपका, ये तो 1/वेलोसिटी है ना। तो dx/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2ax प्लस b। ये हो गया dx/dt का वैल्यू। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने की बारी आती है। अब देखो जहाँ तक जो भी फिजिक्स का काम था वो तो लग गया है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, अगर यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब dv/dt निकालने के लिए कहाँ गया है, v क्या है, ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, v है ना। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, v है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -1/2ax प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, है ना, 2a dx/dt, 2a dx/dt। और b को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0। ये कुछ ऐसा आ गया है ना। तो यहाँ से इसको देखेंगे इसको ना, घबराना नहीं, इसको देखेंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम, ये देखो v किसको माना है, इसको हमने v माना है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1/v स्क्वायर, -1/v स्क्वायर। और ये क्या है, ये तो वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे इनके वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, -v स्क्वायर 2a, है ना, 2av क्या आ गया, -2av क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ रहा है ना। यहाँ पे मतलब कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन 1 आ रहा है। 1 तो नहीं है, क्यूब आ गया ना। तो ये हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ये कैसे आ रहा है ना, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन कैसे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन वाला गेम है ना, ये डिफ्रेंशिएशन ये हुआ कैसे, ये चीज़ हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया कैसे, तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ना। चेन रूल का जो डेरिवेशन होता है थोड़ा सा उस डायरेक्शन में जा करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखें, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो टर्म है बच्चा, इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, मतलब हम इस चीज़ को 2ax प्लस बी को हम यहाँ पे जेड मानने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2ax प्लस बी को हम क्या मानने जा रहे हैं बच्चा, जेड मानने जा रहे हैं। ठीक है, जेड मानने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं और हम निकालेंगे डी जेड बाई डी टी। ठीक है, इसका यूज़ है, इसका कहीं ना कहीं पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूज, क्यों कैसे पता कि यूज़ होने वाला है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन आया है तो यहीं पे इसका यूज होगा। तो देखो पहले हमने डी जेड बाई डी एक्स निकाल दिया और ये क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो डी एक्स है इधर चला आएगा, तो इधर जब आएगा तो क्या इसको लिख सकते हैं बच्चा, देखो उस केस में इसको लिख सकते हैं डी जेड इज इक्वल टू 2a dx, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, dt से डिवाइड कर देंगे, इधर भी dt से डिवाइड कर देंगे और इधर भी dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट कहीं पे होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आगे क्या, अगला स्टेप क्या कहता है। अब देखो हम इसमें यहाँ से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या है, यहाँ पे v इक्वल टू है 1/z, है कि नहीं। ये जो टर्म है यहाँ पे ये क्या है, इतना इक्वल टू 1/z ही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर z के रेस्पेक्ट में। तो dv बाई डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/z², और डी जेड जो है उधर चला जाएगा, ये डी जेड जो है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वी इक्वल टू -1/z² डी जेड। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड हम डी टी से डिवाइड कर देंगे, इधर भी डी टी से डिवाइड, इधर भी डी टी से डिवाइड। सवाल ने हमें से एक्सेलरेशन पूछा था, है ना, और ये क्या है, डी वी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन ही है। मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है इस वाले केस में। तो यहाँ पे देखो एक डी जेड बाई डी टी है जो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया है, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। और 1/z², जेड किसको माना है जी, जेड हमने, ये देखो ये जेड हमने माना है, इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं इस वाले केस में। तो यहाँ पे जो डी वी बाई डी टी जो है ये इक्वल टू हो गया है -1/z², मतलब अच्छा 1/z इक्वल टू वी भी होता है ना, ये देखो यहाँ पे ना 1/z इक्वल टू वी भी है, तो -v² हो गया। और डी जेड बाई डी टी क्या है, ये देखो क्या है, इधर से उठा लेंगे यहाँ से, ये देखो है ना, ये क्या है, इतना इक्वल टू क्या है जी, इतना dx बाई डी टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, v 2ab। तो यहाँ पे 2ab मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, -2av³। तो इस तरीके से भी इस चीज़ को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका एक ही चीज़ है, दोनों चेन रूल का ही पार्ट है, दोनों जो तरीका है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें क्या चीज़ समझ में आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है, या अगला वीडियो में आप लोग कौन से टॉपिक पे आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू बच्चा।